हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट क्लासेस में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं यूज ऑफ हैव या हैज, यानी यूज ऑफ हैव हैज, यानी हैव हैज का प्रयोग पढ़ाने वाले हैं ना। तो हैव हैज का प्रयोग होता कहाँ है? हैव हैज का प्रयोग अर्थात किस टेंस में होता है? हैव हैज का प्रयोग आपको बता दें, प्रेजेंट टेंस में होता है। चलिए, इसमें इसकी पहचान क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि हैव हैज का प्रयोग होगा? तो आप एक चीज नोट कर लीजिए, कलम और कॉपी उठाइए कि हैव हैज का हमें प्रयोग करना कहाँ है। इसकी पहचान ये है कि जिस वाक्य के अंत में रखता है, रखती है, रखते हैं, या फिर जिस वाक्य के बीच में पास शब्द आए, या फिर किसी भी व्यक्ति का संबंध किसी दूसरे से व्यक्त किया जाए, या फिर किसी भी व्यक्ति का संबंध स्वयं से ही किसी अंग या थर्ड पार्ट से संबंधित बातें कही जाए, या फिर किसी व्यक्ति की दशा अर्थात कंडीशन को दर्शाई जाए, स्थिति को दर्शाई जाए, सिचुएशन को दर्शाई जाए। ठीक है, इसकी ये पहचान होती है। चलिए हम एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे हम अफर्मेटिव इज का पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का जो हैव हैज के प्रयोग का अफर्मेटिव है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? उसका स्ट्रक्चर यह होगा कि सबसे पहले हम अनुवाद करते समय सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इसके बाद हमें सब्जेक्ट के बाद हमको लिखना क्या है? हैव या हैज। क्या लिखना है? हैव या हैज। फिर इसके बाद वाक्य में आया हुआ जो नाउन होगा उस नाउन को हम लिखते हैं। ठीक है, ये यूज ऑफ हैव हैज के प्रयोग का अफर्मेटिव का सूत्र है। ठीक, अनुमान लगाने का तरीका जैसे अफर्मेटिव में आए, जैसे मान लीजिए मेरे पास किताब है ना, तुम्हारे पास पेन है, तो कैसे हम अनुवाद करेंगे? तो इसमें कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि हम कहाँ पर हैव लगाएं, कहाँ पे हैज लगाएं। तो चलिए, जिनको नहीं पता है वो नोट लिख लें। नोट का मतलब ध्यान रखना। ठीक है, अब ना समझना कि नोट का मतलब 10 की नोट की 100 की नोट, ऐसा नहीं है ना। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता, नोट लिख लें। नोट क्या है, जिसको बिल्कुल नहीं पता है। तो आपको बता दें कि यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम, या एक वचन होगा। क्या होगा? एक वचन होगा, है ना। एक वचन सब्जेक्ट के साथ हम क्या करेंगे? एक वचन सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? हैज का प्रयोग किया जाता है। हैज का प्रयोग किया जाता है। दूसरी नोट ये लिखना कि आई, यू, वी, दे, या बहुवचन, है ना, जो प्लूरल वाले जो सब्जेक्ट होते हैं, या बहुवचन सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? हैव का प्रयोग किया जाता है। ये बातें क्लियर? सबसे पहले हमें आपको ये समझना है कि हम हैव कहाँ लगाएं और हैज कहाँ लगाएं। तो ये क्लियर हो जाता है। तब चलिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं हैव हैज का प्रयोग। ठीक है, जैसे पहला एग्जाम्पल हमने इसकी पहचान अभी आपको बताई कि जिस वाक्य के लास्ट में अंत में रखता है, रखती है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, दुकानदार किताबें रखता है ना। अब यहाँ पे रखता है, ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो आपको बता दें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए कोई काम नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? बताया जा रहा है दुकान, जैसे मान लो अपनी भाषा में, हाँ वो दुकानदार ये पेन रखता नहीं रखता, कॉपी रखता नहीं रखता, तो बोल दिया जाता है ना, नहीं रखता है। रखता है मतलब उसके पास है, उसके पास है ना।
तो प्रेजेंट में ही हाय भैज का प्रयोग होता है। देखिए हाय पता चल रहा है प्रेजेंट में, है ना। अब यहाँ ध्यान देना कि लास्ट में रखता है, तो रखने के यहाँ पे कीप नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सबसे पहले कौन रखता है, तो आपको बता दें कि हमको ये नहीं पता चल पाता कि इसमें का सब्जेक्ट कौन है, तो हम क्या करते हैं, इसी वाक्य से पूछेंगे। इससे पूछेंगे ये बोलता है, बात करता है। पूछिए किताबें कौन रखता है, तो देखो बोल रहा है दुकानदार। तो कौन लगा के जब पूछेंगे, आपको बता दे कौन लगा के पूछेंगे तो ये सब्जेक्ट बताता है। क्या बताता है? सब्जेक्ट। और क्या कर लगा के पूछेंगे तो ये वर्ब बताएगा। इसमें तो वर्ब तो है नहीं वैसे, है ना। और क्या लगा के पूछेंगे तो ये ऑब्जेक्ट बताएगा, मतलब नाउन। चलिए, तो द शॉपकीपर। अब द शॉपकीपर देखिए बहुवचन है कि एक वचन है, तो एक वचन है ना, तो एक वचन वाले सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे? हाय। तो याद रखना हाय सब्जेक्ट लिखने के बाद हाय वाय में से कोई एक ही आपको शब्द प्रयोग करना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? हाय से। अब क्या रखता है? किताबें। क्या मतलब? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अर्थात नाउन। तो यहाँ पे देखिए नाउन क्या है? किताबें। तो यहाँ क्या हो जाएगा? बुक्स। ठीक है, द शॉपकीपर हैज बुक्स। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे बोल दिया जाता है कि मेरे पास 2 पेन है। अब देखिए मेरे पास 2 पेन है, तो अभी आपको बताना इसकी पहचान। देखिए 5 तरीके से इसकी पहचान होती कर सकते हैं आप। ठीक है, 5 तरीके से। कितने तरीके से? 5 तरीके से। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया कि मेरे पास 2 पेन है। तो यहाँ पे मेरे का मतलब क्या होता है? मेरे का मतलब यहाँ पे माई नहीं होगा, याद रखना। मेरे का मतलब क्या होगा? हाय। हाय भैज के प्रयोग में आपको एक चीज क्लियर कर लेना है कि हाय भैज के प्रयोग में यदि मेरे आए, क्या है? मेरे, या कभी कभी मुझे आ जाता है कंडीशन वाले सब ना, कि मुझे बुखार है, मुझे जुकाम है। ठीक है, तो इसको हम सब्जेक्ट के रूप में क्या लिखेंगे? आई। अगर मान लो हमारे ये सिर्फ अकेले होंगे तभी, यदि इसके बाद कोई नाउन होगा मेरे पिताजी, तब फिर माई ही रहेगा। इस बात को याद रखना। ठीक है, जैसे हमारे है या फिर मान लीजिए हमें है। ठीक है, तो इसका हम सब्जेक्टिव रूप ही लिखेंगे। ठीक है, हमारे का अवर नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ पे है तुम्हारे, या फिर मान लीजिए तुम्हें है, तो इसका तुम्हारे की ओर नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, तो यू यहाँ पे लिखेंगे यू सब्जेक्टिव केस में। जैसे मान लीजिए उसे है ना, या फिर मान लो उसको, जैसे उसको जुकाम, उसको बुखार है ना। हाय भाई के प्रयोग की बातें हो रही है, हर जगह की बातें नहीं हो रही। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है? ही। अगर स्त्री है तो वहां पे फिर सी हो जाए। ठीक है, उन्हें है या फिर उनको। ठीक है, उन्हें है या फिर उनको। तो यहाँ पे उन्हें का मतलब नहीं होगा कि हम यहाँ पे दिया लिखे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? दे। क्या हो जाएगा? दे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। कब? जब ये सिंगल वर्ड होंगे तब। ठीक है, मान लो ये उनके पिताजी, तब फिर यहाँ क्या हो जाएगा? दिया, है ना। जैसे यहाँ पर देखिए उसकी माता जी, तो वो बात तुम्हारे, तुम्हारा भाई या तुम्हारे पिताजी, तो तुम्हारे के मतलब तब फिर वहां प्योर। तो इस बात की याद रखना, यदि ये सिंगल वर्ड रहेंगे तब आपको है भैज के प्रयोग की बात है। ठीक है, सिंगल वर्ड रहेंगे तब आपको सब्जेक्टिव कैसे लिखना। तो मेरे के यहाँ पे माई नहीं लिख देना, इस बात को ध्यान रखना। मेरे का क्या लिखना है? आई। तो बोलो आई के अनुसार क्या हो जाएगा? देखिए नोट याद रखना, आई के अनुसार क्या हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट के अनुसार ही हाय भैज लगेगा। तो आई के अनुसार देख रहे हैं आप, आई यू विदे या बहुवचन सब्जेक्ट के साथ आपका प्रयोग किया जाता है, तो क्या का प्रयोग करेंगे? है। तो आई हैव। अब मेरे हमने लिखा पेन, 2 पेन किसके पास है ना। अब यहाँ पे कौन तो लगा, कौन पास है, किसके या कौन भी लगा के पूछ सकते है ना। तो यहाँ पे किसके भी लगा के पूछ सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि मेरे पास है क्या है? 2 पेन है। क्या है? 2 पेन। क्या मतलब? नाउन अर्थात, है ना। चलिए, तो यहाँ पर 2 पेन। अब याद रखना पेन की मीनिंग पेन ही होगी, लेकिन अगर एक से ज्यादा होगा तो ये क्या हो जाएगा? बहुवचन। ठीक है, चलिए देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल। जैसे दे दिया हमारे 2
भाई हैं, है ना, हमारे दो भाई हैं। या फिर बोल दिया गया हम दो भाई हैं, समझना ध्यान से। ऐसे भी बोल देता है कभी कभी ना कोई ना कि हमारे दो भाई, अर्थात हम दो भाई हैं। तो यहाँ भी देखिए हमारे हैं, तो हमारे मतलब आवर नहीं होगा, हमारे मतलब क्या होगा, हम अर्थात वी, ठीक है। ये देखिए, तो इसका अनुवाद हो जाएगा वी। वी के अनुसार क्या लगाएंगे, अभी नोट में आपको बताया ना, आयु भी दे या बहुवचन सब्जेक्ट के अनुसार क्या हम लगाएंगे, हाय का प्रयोग। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाय भाई मिस कोई एक, फिर इसके बाद हमारे क्या है, दो भाई है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, टू। अब एक चीज ध्यान देना, हाय भाई लगेगा कि नहीं लगेगा, तो अब आपको हमने क्या बताया, तीसरी पहचान, कि किसी भी व्यक्ति का यानी किसी भी प्राणी का संबंध किसी दूसरे से व्यक्त किया जाए। जैसे यहाँ देखिए हम दो भाई हैं, हमारा संबंध हमारे दो भाइयों से किया जा रहा, अर्थात व्यक्त किया जा रहा, तब भी हम हाय भाई का प्रयोग करेंगे, कब, वर्तमान में। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए कोई प्राणी है, किसी का संबंध किसी दूसरे प्राणी से व्यक्त किया, तो हाय भाई के प्रयोग में ये तीसरी पहचान होगी, ठीक है। पहचान 5 तरीके से होगी, हमने आपको बार बार यही बताया कि 5 तरीके से आपको पहचाना। तो जब किसी भी प्राणी का संबंध किसी दूसरे से बताया जाएगा, तब भी वहां पे हाय भाई का प्रयोग होगा। देखिए वी हैव टू ब्रदर, यहाँ पे एक से ज्यादा है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए चौथी पहचान हमने आपको क्या बताया, कि किसी भी प्राणी का संबंध स्वयं से ही व्यक्त किया जाता है, स्वयं के किसी न किसी अंगों से व्यक्त किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि गाय की 4 टांगे हैं, तो गाय की 4 टांगे हैं, मेरे 2 हाथ हैं, तो अक्सर तो आई हैव 2 हैंड्स, है ना, आई हैव 2 हैंड्स, तो अक्सर बोल देते हो। या मान लो किसी बोल देंगे एक हाथ है ना, किसी भी तो वहां पे देखिए किसी भी प्राणी का संबंध उसके स्वयं से किसी न किसी अंगों से व्यक्त किया जाता है। अगर वर्तमान में ऐसा हो मिलता है आपको, यानी तो आपको क्या करना है, हाय भैंस का ही प्रयोग करना है, ठीक है। तो हाय भैंस का प्रयोग कब किया जाता है, जब किसी प्राणी का संबंध स्वयं से किया जाए, तब भी हाय भैंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट द, किसकी 4 टांगे, गाय, है ना, तो द काऊ, तो द काऊ के बाद क्या लगा है, क्या हैज, हैज, क्यों, क्योंकि द काऊ एक वचन है ना, तो हैज कितनी टांगे, 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4, टांगों की क्या होगा, लेग्स, ठीक है। तो यहाँ पे 4 हैं, इसलिए यहाँ पे लेग्स होगा। 5वां तरीका देखिए, 5वां पहचान जो हमने हाय भाई के प्रयोग में बताया, क्या होता है, कि किसी भी व्यक्ति की कंडीशन को, दशा को दर्शाई जाए, क्या सॉरी दशा को, सिचुएशन, जैसे जुकाम में, बुखार, कुछ भी। तो यहाँ देखें, जैसे मान ली बोल दिया गया कि मुझे जुकाम है ना, तो मुझे जुकाम है, तो मुझे का मतलब यहाँ पे मी नहीं होगा, मुझे का मतलब क्या होगा, आई है भाई। जो भी अगर ये सिंगल वर्ड रहेंगे तो वो सब्जेक्टिव केस में रहेगा, ठीक, अर्थात सब्जेक्ट का स्थान पे रहता है, तो उसका हम जो वर्ड लिखते हैं, मीनिंग लिखते हैं इंग्लिश में, वो सब्जेक्टिव केस ही रहेगा। तो यहाँ क्या, जब मुझे भी नहीं होगा, क्या होगा, आई, आई के साथ क्या लगेगा, हैव, ठीक है। नोट्स आप रट लेना, बिना नोट्स के आप नहीं, कंफ्यूजन में ही रहेंगे, नहीं कर पाओगे, घाव लगाए के है ना, ये बात की जानकारी आपको रखना है। तो हमने देखा सूत्र के अनुसार यहाँ पर आई हुआ, यहाँ पर आई, सॉरी यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे आई हुआ, और इसके अनुसार यहाँ पे हाई भाई में हैव हुआ। जुकाम का कोल्ड भी लिख सकते हैं, इन्फेक्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई हैव कोल्ड, मुझे जुकाम है, क्लियर। तो हेडिंग करते हैं निगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर देखिए, हाय भाई के प्रयोग का जो निगेटिव होता है उसको हम किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर इसके बाद क्या होगा, हैव या हैज होगा, फिर इसके बाद नॉट होगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, नॉट, हाँ यहाँ पर नो का भी प्रयोग हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, नॉट या नो का प्रयोग आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नाउन हो गया। चलिए ये आपका अनुमान लगाने का सूत्र है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए तुम्हारे पास 10 रुपए नहीं है ना,
तो यहाँ पे तुम्हारे का मतलब क्या हो गया, योर ना, क्या होगा यू, ठीक है। तो यू के अनुसार क्या हो जाएगा, हैव। फिर यहाँ पे देखिए नॉट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं शब्द आया है ना निगेटिव है, तो हैव है के प्रयोग का वाक्य देखिए पहचान वही रहेगी कि किसी वाक्य के बीच में पास शब्द आए, ठीक है। पहचान आपको बार बार बताते वही रहेगी क्या, या तो लास्ट में क्या रहेगा, रखता है रखते हैं, या फिर वाक्य के बीच में पास शब्द आएगा, या फिर मान लीजिए किसी भी प्राणी का संबंध किसी दूसरे से व्यक्त किया जाए, या फिर मान लीजिए किसी प्राणी का संबंध स्वयं के अंगों से ही व्यक्त किया जाए, या फिर मान लीजिए किसी भी प्राणी की दशा बताई जाए, तो ऐसे सिचुएशन में वर्तमान टेंस में हैव हैज का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो हैव है, अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है, नॉट है, भाई सीधी सी बात है, सब्जेक्ट लिखा हैव हैज में कोई एक लिखा, फिर नो नॉट या नो, है ना, तो यहाँ पे हम नॉट ही लगाएंगे, ठीक है। नो कब लगाएंगे अभी आपको बता देते हैं। तो देखिए यहाँ क्या दिया है, नॉट, कितने रुपए, 10, है ना। अब यहाँ देखिए 10 रूपी, तो रूपी है तो यहाँ पे एक से ज्यादा है इसलिए क्या हो जाए रूपी, तो 10 रूपी, है ना। आई हैव नॉट 10 रुपीज, या फिर आप इसी को बोल सकते हो, सॉरी यहाँ दिया यू हैव नॉट 10 रुपीज, तुम्हारे पास 10 रुपए नहीं है, या फिर यहाँ पर इसको ऐसे भी बोल सकते हो, बोलचाल की भाषा में हम क्या करते हैं, ये नो का प्रयोग करते हैं, आई हैव नो 10 रुपीज, है ना। जैसे अक्सर बोलते हो, सॉरी जैसे अक्सर बोलते हो आई हैव नो मनी, आई हैव नो प्रॉब्लम, ठीक है, वो हैव हैज का ही प्रयोग है। तो यहाँ देखिए यू हैव नॉट 10 रुपीज, इसको आप अथवा इस तरह भी कर सकते हैं, यू हैव नॉट 10, यू हैव नो 10 रुपीज, यानी तुम्हारे पास 10 रुपए नहीं है। तो नॉट लगाओ या फिर नो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, किसका, हैव हैज प्रयोग का। तो सबसे पहले पढ़ते हैं यस या नो टाइप क्वेश्चन। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, दो प्रकार। कोई पूछे कितना प्रकार, दो प्रकार की, यस या नो टाइप क्वेश्चन और डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो यस या नो टाइप क्वेश्चन का हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझते हैं, किस तरीके से हम अनुवाद करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ क्या होगा, हैव, हैज, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर इसके बाद यहाँ पे नाउन होगा, ठीक है। इतना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, इस बात को ध्यान रखना। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि ये यस या नो टाइप क्वेश्चन होता किस तरीके के। जैसे मान लीजिए क्या उनके पास एक कार है, तो यहाँ पे देखिए आपको बता दे क्या शब्द से शुरू होने वाला वाक्य जो होता है हिंदी के अकॉर्डिंग, क्या शब्द से शुरू होने वाला वाक्य यस या नो टाइप क्वेश्चन कहलाता है। इंग्लिश में देखा जाए तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले वाक्य सेंटेंसेस क्या होते हैं, यस या नो टाइप क्वेश्चन का वाक्य होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए हैव हैज का प्रयोग का वाक्य किससे शुरू हुआ, क्या शब्द से शुरू हुआ, किससे शुरू हुआ, क्या शब्द से शुरू हुआ। तो जब क्या शब्द से शुरू होगा आपको बता दें, जब क्या शब्द से शुरू होगा तो क्या की अंग्रेजी जबकि व्हाट होती है, क्या शब्द से शुरू होता है तो क्या की अंग्रेजी न लिखकर इसी के स्थान पर हम हैव हैज का प्रयोग करते हैं, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। क्लियर, क्या से अगर स्टार्ट होगा वाक्य तो क्या की अंग्रेजी जबकि व्हाट होती है, लेकिन क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी। किसी भी यूजेस का, किसी भी टेंस का आप वाक्य उठा कर देख लीजिए क्या से स्टार्ट होने वाला वाक्य होगा, तो जो जिस टेंस का या जिस यूजेस का वाक्य होगा उसी की वर्ब इसकी जगह पे लिखी जाती है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए क्या उनके पास एक कार है, तो थोड़ा सा इसको हार्ड करके चेक करो, उनके पास एक कार, उनके मतलब दे, पहले सब्जेक्ट चेक करो, दे के अनुसार क्या लगेगा, हैव, ठीक है। इसका मतलब इसकी जगह क्या हो जाएगा, हैव। फिर इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, दे, ठीक है। फिर इसके बाद उनके पास क्या है, यानी नाउन लिखना है तो उनके पास क्या है, एक कार है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आ कार। कोई दिक्कत, एकदम इजी। दूसरा क्या है आपका डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब यहां पर सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर समझना है, क्या होगा, सबसे पहले होता है क्वेश्चन वर्ड, फिर हैव या हैज, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर इसके बाद नाउन होता है, ठीक है। चलिए ये रहा डब्ल्यूएच टाइप के स्ट्रक्चर। इसमें दो तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, इसलिए इसको पहला स्ट्रक्चर से मान के चलिए। एग्जाम्पल देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए बोल दिया गया कि तुम्हारे
पास क्या है। तो आप समझिएगा यहाँ पर अब क्या करेंगे, अब क्या की अंग्रेजी हमको लिखना ही है। क्यों? क्योंकि आपको बता दें है वाक्य के प्रयोग में यदि प्रश्नवाचक वाले वाक्य की पहचान कैसे करेंगे, यदि कब क्यों कैसे कहाँ आदि प्रश्नवाचक वाक्य होंगे तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। चलिए, तो आप अपने तरीके से भी समझ सकते हैं कि यदि किसी भी हाय भाई के प्रयोग के किसी भी वाक्य के बीच में कब क्यों कैसे आता है तो उसकी अंग्रेजी हम, है ना, हालांकि कब क्यों कैसे नहीं कैसे, है ना, इतना नहीं बोले तो ज्यादातर क्या कहीं प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे इसका अनुवाद हो जाएगा व्हाट। देखिए यहाँ पे इसकी अंग्रेजी लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड की जगह पे। अब हाय भाई का प्रयोग किसके अनुसार करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। सब्जेक्ट का है तुम्हारे, तुम्हारे मतलब यू, आज जैसे अभी हमने आपको बताया ना क्या होगा, यू, तुम्हारे की ओर नहीं लिखेंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैव यू। अब नाउन है ही नहीं है तो क्या लिखना है, अपना नाम मत लिख देना, ठीक है, अब नहीं है तो नहीं है। चलिए, दूसरा इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, जैसे कभी भी क्या, ज्यादातर मैं आपको बता दूं, ज्यादातर क्वेश्चन में इसी तरह की तुम कितने भाई, जैसे अक्सर पूछा जाता ना, तुम कितने भाई बहन हो, तुम्हारे पास कितना पानी है, कितना दूध है, कितनी रोटी, कितना पैसा, है ना। तो क्वेश्चन ज्यादातर कितना या कितनी ही लगा के पूछा जाता। तो कितना और कितनी का जो मीनिंग होता है वो हाउ मच या हाउ मेनी होता है। तो इसका स्ट्रक्चर से कैसे होता है थोड़ा समझिएगा, इससे हट के है, ठीक है। तो हाउ मेनी या हाउ मच, जब हाउ मेनी हाउ मच का प्रयोग हम क्वेश्चन वर्ड के रूप में करते तो एक बात याद रखना, इसके साथ वाक्य का नाउन भी जुड़ जाता है। इसके साथ वाक्य का नाउन भी क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तब इसके बाद यहाँ पर आप सब्जेक्ट के अनुसार है या हैज का प्रयोग करते हुए सब्जेक्ट लिखेंगे। क्लियर, इस बात को ध्यान देना, ठीक है। ये कब क्यों कैसे कहाँ जो भी दुनियादारी है, ठीक है, इन क्वेश्चन वर्डों से ही है, हाउ मेनी हाउ मच हट के। इसको यदि आप पढ़ लेते तो ये हर जगह उसी तरह प्रयोग किए जाते हैं जैसे यहाँ पर अभी आप देखेंगे। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे मान लीजिए तुम कितने भाई हो, तुम कितने भाई हो, तुम कितने भाई हो। एक चीज आपको और क्लियर करा देते हैं कि हाउ मैनी जब लगाएंगे, ध्यान से देखना, हाउ मैनी का जब प्रयोग करेंगे तो इसके साथ जो नाउन आएगा वो नाउन क्या होगा, वो नाउन प्लूरल में होगा। किस में होगा, प्लूरल में होगा, बहुवचन में, ठीक है, याद रखना। और हाउ मच के साथ जो नाउन आएगा वो नाउन क्या होगा, सिंगुलर के रूप में रहेगा, अर्थात एक वचन। इस बात को भी ध्यान देना, ठीक है, इस बात को भी ध्यान देना। कब ध्यान देना, चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात है जैसे गिने जाने वाले, ठीक है, यानी गिनने वाले, थोड़ा शॉर्ट में और बता देते हैं, ठीक है। गिनने वाले जो होते हैं ना, अर्थात गिने जाने वाले जो भी नाउन होंगे उनके साथ हाउ मेनी, और जो तौलने या मापने वाले होंगे, जो तौलने या मापने वाले नाउन होंगे उनके साथ हाउ मच का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग करने वाली बात आप ये शॉर्ट से समझ सकते हैं, ठीक है। गिने जाने वाले नाउन के साथ हाउ मेनी का प्रयोग, और तौलने या मापने वाले, तौलने और मापे जाने वाले नाउन के साथ हाउ मच का प्रयोग करते। लेकिन इसके साथ साथ ये भी याद रखना कि जो भी नाउन होगा वो हाउ मेनी के साथ बहुवचन के रूप में होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया, तुम कितने भाई हो। तो कितने का मतलब क्या हो गया, हाउ मेनी के हाउ मच। तो हम यहाँ इसके जस्ट बाद वाले नाउन से चेक करें तो ये भाई गिने जाने वाले कि तौलने जाने वाले, ये तो नहीं है कि हाँ तो पूछेंगे कितने भाई, 2 कुंटल, 5 कुंटल, ऐसे तो नहीं बताते हैं ना, काउंट करके बताते हो ना कि 1 या 2 3 जो भी है ना। हाँ, याद रखना। तो ये गिने जाने वाले नाउन है, इसलिए यहाँ पे क्या लगाओगे, हाउ मेनी, क्या लगाओगे, हाउ मेनी। हाउ मेनी और हाउ मच का रूल ये होता है कि क्वेश्चन वर्ड पे लिखे तो जाते लेकिन अपने साथ साथ वाक्य का नाउन भी ले आते हैं, अर्थात वाक्य का नाउन भी इनके साथ साथ लिखा जाता है। तो हाउ मेनी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रदर नहीं लिखेंगे, ब्रदर्स लिखेंगे। हाउ मेनी ब्रदर्स
अब हम सब्जेक्ट अनुसार हैव या हैज लगाएंगे। तो सब्जेक्ट यू है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव। तो क्या बन गया क्वेश्चन, हाउ मेनी ब्रदर्स हैव यू, यानी आप कितने भाई हैं, ठीक है। या फिर हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप कितने भाई बहन हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए आ गया उसके पास, मान लो हो गया ना, पूछ ले कि भाई दूधा के पास कितना दूध है, 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर, तो ऐसे भी पूछा जा सकता। तो उसके पास कितना दूध है, तो यहाँ देखिए कितना, कितने की मीनिंग हम हाउ मैनी लिखे कि हाउ मच लिखे, तो जस्ट इसके बाद जो लिखा होगा नाउन उसी से देख लीजिए। दूध तौलने मापने वाले, तो इसलिए क्या प्रयोग करेंगे, हाउ मच, क्या हो जाएगा हाउ मच, और इसके साथ नाउन लिखा जाएगा, लेकिन याद रहे कि हाउ मच के साथ जो नाउन लिखा जाता है वो सदैव एक वचन में होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाउ मच मिलके किसके, उसके, उसके मतलब ही या सी, है ना, तो हैज ही। ये बात क्लियर हुई क्या, कि हाउ मैनी हाउ मच का प्रयोग करके जब हम क्वेश्चन करते हैं, हैव हैज के प्रयोग से रिलेटिव हमने आपको उदाहरण बताया, जब प्रयोग करते हैं तो याद रहे कि गिने जाने वाले चीजों नाउन के लिए हम हाउ मैनी और तौलने मापने वाले नाउन के साथ हम हाउ मच का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये भी याद रहे कि हाउ मैनी के साथ नाउन, हाउ मच के साथ भी नाउन होता है स्ट्रक्चर में, जैसे आप देख रहे हैं, लेकिन हाउ मैनी के साथ बहुवचन के रूप में नाउन रहेगा और हाउ मच के साथ एक वचन के रूप में नाउन रहेगा। ये बात क्लियर। यदि आपको मेरी पढ़ाई, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।